हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सचेंज क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। उसके जो स्पेशल केसेस थे वो पढ़े थे और उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे। तो ऑलमोस्ट हमने थेवेनिन थ्योरम पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और उसके जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते थे वो हमने पिछले लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम थ्योरम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है और थेवेनिन की ये तरह इसमें वर्किंग होती है और थोड़ा सा इसमें अंतर है। वो अंतर क्या है उसको हम यहाँ समझेंगे। पहले हम इसकी एक लैंग्वेज समझ लेते हैं कि ये थ्योरम बोलती क्या है। थ्योरम बोलती है एनी लीनियर बाइलेटरल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स can be replaced by a current source IN in parallel with the resistance RN। देखो लैंग्वेज वही है। अगर देखा जाए any linear bilateral circuit consisting of more number of elements can be replaced by, यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये थेवेनिन की लैंग्वेज है। यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो रही है। वहाँ क्या था, यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स IN in parallel with resistance RN। वहाँ क्या था, थेवेनिन वोल्टेज VTH in series with the resistance RTH था, ठीक है। तो क्या है ये बेसिकली थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट हमारे पास है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करके एक सिंपल करंट सोर्स से दिखा सकते हैं, साथ में उसके संग एक पैरेलल आरएन को लगा सकते हैं। और हम इसको क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा जो कोई भी नेटवर्क है वो आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लिया मैंने। कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब होता है कुछ नहीं, जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो एक सर्किट लिया मैंने, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखो दो वोल्टेज सोर्स आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मुझे पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये लगा है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे कि मुझे सर्किट को, जैसे ये लोड है, ये बार मुझे लोड के क्रॉस कुछ करंट निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए मुझे इसमें या तो मैं केवल केसीएल लगा लूँ। अब केवल केसीएल में दिक्कत क्या आती है कि आपके पास जितने ज़्यादा नोड और ब्रांच होंगे उतना बड़ा सर्किट हो जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो हुआ क्या, मुझे यहाँ पे क्या लगानी है, नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो क्या, इस बचे हुए लोड को छोड़ के, बचे हुए जो सर्किट हमारे पास है, लोड को छोड़ के इस बचे हुए सर्किट का हमें नॉर्टन बनाना है, नॉर्टन डायग्राम बनाना है। तो वो जो नॉर्टन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, सिंपली एक करंट सोर्स आएगा जिसकी वैल्यू होगी IN का मतलब नॉर्टन करंट। ये N क्या दिखा रहा है, नॉर्टन, ठीक है। इसके साथ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल में जिसका नाम है क्या, RN, ठीक है। N फॉर अगेन नॉर्टन। और ये जो टर्मिनल्स मिलेंगे आपको, जैसे टर्मिनल जो हम पे छोटे देखो A और B था ना, क्योंकि हमने ए और लोड पे कोई चेंज नहीं करा है, लोड एज इट इज रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी चीज़ों का जो ये सर्किट हमारे पास था, इसका हमने क्या बना दिया है, नॉर्टन इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया है। तो ये हमारा जो नॉर्टन इक्विवेलेंट बना है वो हमारा इस ये सर्किट बना है। तो हुआ क्या, हमने जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसका एक करंट सोर्स फॉर्म का क्या कर लिया, उसका करंट सोर्स फॉर्म कर लिया है। हमने जब स्टार्टिंग लेक्चर पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स बताए थे। मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के संग एक रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में, और करंट सोर्स संग क्या होता है, उसका लगा होता है उसके पैरेलल में। अगर आप देखोगे वहां जाके तो आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एज वेल एज प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये सोर्स डायग्राम मिल जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स था वो एज इट इज ऐसे ही मैंने आपको बताया था। तो कुल मिला के मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है। जो आपके पास ये सर्किट था, ये लोड को छोड़ के बाकी सर्किट का हमने क्या बना दिया है, नॉर्टन बना दिया। मतलब हमने उसको ऐसा करंट सोर्स की तरह दिखा दिया है ताकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या बन जाए, आसान बन जाए, ठीक है। चलिए तो इसको आगे करते हैं। इसको समझने के लिए एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी हमें थोड़ा समझ में आ जाएगी कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए अभी नॉर्टन थ्योरम को थोड़ा समझने के लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को मैंने थेवेनिन जो समझाई थी वहाँ भी लिया था, और उसी न्यूमेरिकल को मैं नॉर्टन समझाने के लिए भी ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, 28 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम है, 3 ओम ही हो गया, और A और B टर्मिनल के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द नॉर्टन मॉडल अक्रॉस A एंड B। A और B के क्रॉस हमें क्या निकालना है, नॉर्टन मॉडल बनाना है, जो हमने अभी आपको मैंने समझाया था, करंट सोर्स और वो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले करने के मैंने आपको स्टेप्स यहाँ पे लिख रखे हैं। पहले हम स्टेप्स को करेंगे फॉलो, और स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्क करना है। जब हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांस कम रहते हैं, इसलिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे।
ठीक है। तो पहला स्टेप्स क्या है, डिटरमाइन आर एन के फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिखा है कि सेम एस आर टी एच, थेवेनिन में जैसे आर टी एच निकाला था सेम वैसे हमें क्या निकालना है, आर एन निकालना। तो अगर किसी को देखना है कि थेवेनिन में आर टी एच कैसे निकाला था, तो लेक्चर नंबर 32 का जो लिंक आ जाएगा ऊपर आई बटन, उसमें आप देख लीजिए। तो वहाँ मैंने आपको पूरा ये बता रखा ढंग से कि आर टी एच कैसे निकालते हैं। मैं एक बार यहाँ पे और समझा दूंगा आपको, पर मैंने वहाँ पूरी थ्योरी लिखी हुई है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके पहले हम निकाले थे आरटीएच निकाल देंगे। तो जैसे जो आरटीएच निकालेगा वही एक्चुअली आपका आरएन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो पहले हम स्टेप में हमें क्या निकालना है, आरएन निकालना है, वही आरटीएच। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालते हैं आरटीएच, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहले स्टेप में था क्या कि टर्मिनल जो हमारा ए और बी के, पहले तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ता है। अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट होगा, वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ध्यान देने की बात है कि वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट हो जाएगा। सर्किट बन गया। वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, हमारा शॉर्ट हो गया। ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। और दूसरी चीज क्या थी, जहां पे आपका लोड लगा है उस चीज को हटा दो और उसको ओपन कर लो। तो मैं इसको ओपन भी कर लेता हूं। यहाँ से देखो ये ओपन हो गया, देखो सिंपली ओपन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालना है। जो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यही हमारा क्या होगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी होगा और यही थेवेनिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस दे बोथ आर सेम थिंग। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि नॉर्टन आर और थेवेनिन आर में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। सर्किट का अगर आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालोगे, उसी सर्किट के अगर आप नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालोगे, दोनों क्या आएंगे आपस में सेम आएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट सिर्फ नाम अलग अलग है। जब थेवेनिन में पढ़ते हैं तो आर उसको आरटीएच लिख लेते हैं, जब नॉर्टन में पढ़ते हैं तो उसको हम आरएन लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका आरएन निकालो कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में पैरेलल आ रहे हैं। अगर इसको पीछे ऐसे वो कर दो, स्ट्रेच कर दोगे तो दे बोथ आर इन पैरेलल। तो ये पैरेलल होकर कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो यहाँ से हमारा आर एन कितना आ गया, आर एन हमारा आ गया 5 ओम आ गया। आर एन इज 5 ओम, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। तो ठीक है। तो आर एन इज सेम एस आर टी, जैसे हमने आर टी निकाला था वैसे ही हमने क्या निकाला है, आर एन भी निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, आई एन निकालना है। तो आई एन का थोड़ा चेंजेस है, लेकिन ये भी हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने आर एन को निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं आई एन निकालते हैं। मैं इसको रख पढ़ता हूँ, ठीक है। अब आई एन कैसे निकालना है देखते हैं। आई एन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, रिमूव द लोड बिटवीन ए एंड बी एंड रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। क्या टर्मिनल ए और बी के बीच में जो भी लगा उसको हटाओ और उसको शॉर्ट मार दो। वहां क्या था, ओपन था, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट मारना है। तो बनाते हैं इसको 20 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। ये 20 वोल्ट हो गया, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये कितना, ये भी 3 ओम ही है, ठीक है। और इस टर्मिनल को मैं क्या मार देता हूँ, शॉर्ट, जो ए और बी टर्मिनल था। और अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, आईएससी। वही हमारी आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, और वही हमारी नॉर्टन करंट भी है। तो एक बार पूछ सकता है, जो करंट होती है उसको आईएससी बोलते हैं। आप ध्यान देना, आईसी सेम है नॉर्टन करंट। आईएससी का नाम क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि आपने शॉर्ट मारा फिर आपने शॉर्ट सर्किट निकाला, ठीक है। अब इस करंट को निकालते हैं। ये करंट तो निकाल बहुत तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखो मैं इसका डायरेक्टली मेथड आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर एक करंट आई मान लेते हैं, यहाँ से कुछ करंट आ गई, आई आ गई। इसको निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ आपके पास बहुत मेथड है। इसमें हम क्या हो सकता है, ये कैसे लगा सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं, बहुत मेथड है। लेकिन मैं एक शॉर्ट मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से करंट अगर आई आ रही है, मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रही है आई, ठीक है। ये आई जब यहाँ पे आएगी तो उसके पास दो पाथ है, ये 3 ओम का पास, ये 3 ओम का पाथ। दोनों पाथ जब करंट जाएगी तो दोनों पाथ का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। जब किसी करंट को ऐसे पाथ मिलते हैं जहाँ पे दोनों का आर सेम होता है, तो वहाँ पे करंट इक्वली डिवाइड हो जाती है, आधी आधी। तो मतलब क्या, जो यहाँ पे आई यहाँ पे जो आई आएगी, मतलब जो करंट फ्लो करेगी वो भी इसका आधा यहाँ जाएगी, आधा यहाँ जाएगी, बिकॉज दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। इसलिए मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं सिंपली लिख देता हूँ, आई सी इक्वल टू कितना हो गया, आई बाय 2 हो गया, ठीक है। आई बाय 2 हो गया। तो अगर मुझे ये आई मिल जाए तो मेरी आई सी कितनी आएगी, आई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है।
तो अब हम आई निकाल लेते हैं। तो देखो ये अगर यहाँ जुड़ जाएगा, शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट इससे है, ये शॉर्ट इससे है, तो मतलब ये पॉइंट इससे यहाँ जुड़ जाएगा। ये दोनों क्या आ जाएंगे आपस में, पैरेलल हो जाएंगे। 3 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 हो गया। ये हो गया 6 ओम, ये यहाँ पे आ गया कितना 1.5 ओम हो गया। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो गई, 20 वोल्ट हो गई। और करंट कितनी है यहाँ पे, हमारी करंट कितनी है, करंट इज आई, करंट आई निकाल लेता हूँ। तो आई कितनी हो जाएगी, देखो टोटल वोल्टेज कितनी है 20, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 6 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 7.5। अब 5 से काटना है तो काट लेते हैं, 5 4 जा 5 1 जा 5 5 जा हो गया, ठीक है। और चलो भी ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। 1/4.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका IC कितना है, I/2, इसको यहाँ पुट कर लो, 4/1.5 / 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4/3 एम्पेयर हो गया। तो IN कितने आ गए, 4/3 एम्पेयर आ गई। इसको किसी भी किसी मेथड से निकाल सकते हैं। आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, यहाँ पर KCL लगा सकते हैं, तो बहुत टेक्निक है, तो मैंने शॉर्ट में इसका निकाल लिया। तो IN कितनी आ गई, IN आ गई हमारी 4/3 एम्पेयर आ गई। तो IN = 4/3 एम्पेयर। RN कितना आया, RN आया 5 ओम और IN आ गई 3 ओम आ गई, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कैसे करना है देख लेते हैं एक बार। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, देखो हमने इतने पार्ट का नॉर्टन बनाया है, इतने पार्ट का। तो इस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। एक रेजिस्टेंस आएगा, करंट सोर्स हो गया, IN हो गया, और उसके पैरेलल में क्या लगा, रेजिस्टेंस RN, और जो टर्मिनल A और B है वो एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का। तो ये IN की वैल्यू कितनी आई, देखो 4/3 आ गई। IN कितना हो गया, 4/3 एम्पेयर हो गया, ठीक है। और RN कितना आ गया, यहाँ से हमारा 5 ओम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो 2 ओम को लगा सकते हैं एज इट इज। ये वैसे कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट फिर हम इसको दिखा सकते हैं। एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चंस आता है वो सॉल्विंग के लिए नहीं आएगा। एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आप नॉर्टन से इसको वो करो, सॉल्व करो, या थेवेनिन से सॉल्व करो। क्वेश्चन ऐसे बनते ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपली क्या बनेंगे, नॉर्टन मॉडल ड्रॉ, उसका वो करो ड्रॉ, या फिर इसका आप थेवेनिन मॉडल ड्रॉ करो। तो नॉर्टन मॉडल ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 स्टेप बता रखे हैं। आपको ध्यान देना है, आपको नॉर्टन जो मॉडल या जो भी मॉडल फाइंड करना है वो किन 2 टर्मिनल के बीच को देख के फाइंड करना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे A और B को लेकर फाइंड करना था, पहले मैंने RN निकाला, RN सेम RTH की तरह ही है, वैसे RT निकाला। उसके बाद उसको शॉर्ट मार के मैंने वहाँ क्या निकाल ली, करंट निकाल लिया। उस तरह इसको मैंने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे को ध्यान रखना है, कभी भी ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में नहीं आएगा। एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें एक ऑप्शन में क्या होगा, एक करंट सोर्स या रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। वैल्यूज आप सही निकाल रहे हो, लेकिन अगर आपने रिप्रेजेंटेशन गलत वहां पे हो, ये हो गया, तो आप गलत ऑप्शन वहां पे मार्क कर दोगे। तो ध्यान रखना है कि करंट सोर्स और रेजिस्टेंस में से कहाँ पे आएगा, पैरेलल में आएगा, और इस तरह ऑप्शन हमारा वहां पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने नॉर्टन थ्योरम कंप्लीट करी, ठीक है। एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट क्या है, थेवेनिन एंड नॉर्टन आर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच अदर। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। स्टार्टिंग जो हमने लेक्चर पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में हम चेंज कर सकते हैं, वो ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह जो हमारा थेवेनिन है, जैसे थेवेनिन हो गया, दिस इज थेवेनिन मॉडल, और ये क्या है हमारा नॉर्टन मॉडल है। ये एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये सर्किट दोनों एक ही चीज है, इनका रिप्रेजेंटेशन दोनों का अलग फॉर्म में है। इसका वोल्टेज फॉर्म में हुआ है, वोल्टेज सोर्स फॉर्म में हुआ है, और इसका किस में हुआ है, करंट सोर्स का। अगर आपके पास थेवेनिन है तो थेवेनिन से हम अगर हमें नॉर्टन बनाना है तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। कि कैसे बनाएंगे, सिंपली RN को क्या लिख लेंगे, सिंपली इक्वल टू RTH बना देंगे, और IN कितना हो जाएगा, VTH अपॉन RTH। अगर हमें थेवेनिन से डायरेक्टली नॉर्टन में कन्वर्ट होना है तो क्या करना है, सिंपली RN की वैल्यू RTH के बराबर डाल देनी है, और नॉर्टन करंट की जो वैल्यू है IN इक्वल टू कितना होगा, VTH अपॉन RTH।
जैसे जैसे कि हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो करंट की वैल्यू जाती है वो V/R हो जाती है और R हमारा पैरेलल में आता है। उसी तरह अगर हमें क्या करना है, नॉर्टन से कहाँ पे आना है, थेवेनिन में आना है। उल्टा भी हो सकता है, थेवेनिन से कहाँ पे आना है, नॉर्टन में आना है। तो हमारी जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा एज अ नॉर्टन रेजिस्टेंस के बराबर, और जो थेवेनिन वोल्टेज होगी वो सिंपली कितनी जाएगी, वो जाएगी नॉर्टन करंट इंटू नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के ये दोनों एक ही सर्किट हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। इसे बोलते हैं थेवेनिन एंड नॉर्टन, दे बोथ आर सेम पार्ट। मतलब अगर आप देखो किसी सर्किट को आप नॉर्टन सॉल्व करो या थेवेनिन सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज सर्किट एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग फॉर्म में हो रहा है। एक फॉर्म में ये हो रहा है और एक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ड्यूअल है। ड्यूअल होता है क्या है, इसको हम पढ़ेंगे जब लास्ट स्टेप पे पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी, तो वहां पे हम देख लेंगे कि ड्यूअल क्या होता है, ठीक है। पर आप इसको समझ सकते हो कि नॉर्टन थेवेनिन एक दूसरे के ड्यूअल है। अगर आपके पास थेवेनिन है तो आप डायरेक्टली नॉर्टन बना सकते हो, और आपके पास नॉर्टन है तो आप डायरेक्टली इसका थेवेनिन बना सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हमने देखो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व इसको क्या था सॉल्व, और इसका हमने नॉर्टन मॉडल बनाया था। तो एक बार मैं इसका नॉर्टन मॉडल दोबारा बना लेता हूँ। इसका नॉर्टन मॉडल कैसा था, करंट सोर्स की वैल्यू कितनी थी, 4/3 एम्पेयर थी, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 5 ओम थी, ठीक है। तो ये क्या था, इसका नॉर्टन मॉडल था। अब इस नॉर्टन मॉडल से अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे इसका बनाना है, थेवेनिन मॉडल बनाना है, तो कैसे बनेगा। देखो थेवेनिन मॉडल में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है और एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी जाएगी, सिंपली I इंटू आर, देखो I इंटू आर एन, 4/3 इंटू 5 कितनी जाएगी, 20/3। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी जाएगी, आर टी सिंपली आर एन कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। आप देखना 32 लेक्चर में हमने जब इस क्वेश्चन को वो क्या है सॉल्व, तो वहाँ पे उसका VTH RTH क्या है, यही है, ठीक है। इसका उल्टा भी ठीक है, अगर आपके पास थेवेनिन मॉडल है तो अगर आपको नॉर्टन निकालना है तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस जो RTH था उसको पैरेलल में RN ले आना है, और करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी VTH/R। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब होता क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का थेवेनिन निकालना आसान होता है, नॉर्टन टफ होता है, किसी का नॉर्टन निकालना आसान होता है, थेवेनिन टफ होता है। हम अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वो किसी क्वेश्चन में थेवेनिन पूछा है तो थेवेनिन साइन से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नॉर्टन सॉल्व हो पा रहा है। किसी क्वेश्चन में नॉर्टन पूछा है तो थेवेनिन साइन से निकल जा रहा है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आसान पड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अगर आपके पास, जैसे हमने इस सर्किट का भी ये नॉर्टन बनाया, अब इस नॉर्टन से मुझे थेवेनिन बनाना है तो मैं डायरेक्टली मैं ऐसे बना सकता हूँ। अगर मुझे इसका थेवेनिन गिवन है तो मैं इसका डायरेक्टली ये जो नॉर्टन है वो ऐसे बना सकता हूँ। तो पॉइंट जो नोट करने की बात है वो यहाँ पे ये है कि थेवेनिन एंड नॉर्टन दोनों एक दूसरे के क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों एक ही सर्किट है, उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग फॉर्म में हुआ है। देखो जो रेजिस्टेंस के संग पैरेलल में लगा हुआ है वही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। थेवेनिन में हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज अ वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं नॉर्टन में हम किसी सर्किट को प्रैक्टिकल करंट सोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसे इसमें चेंज करना है तो वो भी हो सकता है, और इसमें चेंज करना है इसमें भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने नॉर्टन के बारे में पढ़ा कि नॉर्टन थ्योरम होती क्या है, कैसे कैसे हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नॉर्टन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे नॉर्टन करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, और लास्ट में मैंने आपको एक कंपैरिजन भी आपको बता दिया कि थेवेनिन और नॉर्टन में आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर आपके पास थेवेनिन है तो आप नॉर्टन बना सकते हो, नॉर्टन तो आप थेवेनिन बना सकते हो, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।